बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। अगर ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो मैं पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की आंखें खोल दूं और उन ह्यूमन राइट्स वालों की भी आंखें खोल दूं जिन्हें अफगानिस्तान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फलस्तीन का गजा, ईरान का तेहरान और बाकी शहर उन्हें दिखाई नहीं दे रहे जहां खून बहाया जा रहा है। अफगानिस्तान की ड्रामेबाजी उनको सुबह दिखाई दे गई है कि लोगों ने घरों में हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के बाहर आकर सड़कों पर ये तो बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पे जुल्म हो रहा है, शहरी इलाकों में हमला हो रहा है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी फोर्सेस की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। जरा आगे सुनिएगा। इसराइली फौज ने ऐलान किया था कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमेरिका के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे, और ऐसे हमले जिसके पीछे कोई ऐसी खास वजह भी मौजूद नहीं थी जो दुनिया ने देख ली है, उसके बावजूद ईरान पर हमला किया गया और यह कहा गया जी ईरान दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अभी तक ये साबित नहीं कर सका इसराइल। इन हमलों में ईरान का जो फजाई निजाम है वो तबाह किया गया और फिर फौजी कार्रवाइयां की गई, पूरे जोरों शोर से की गई। इसराइली हमले हुए, इसराइल ने हमले रिहायशी इलाकों में किए। उस रिहायशी इलाके में हमला करने की वजह से आयतुल्ला खान शहादत हुई, उनके बच्चों की शहादत हुई। एक बहुत बड़ा सदमा था जो पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे ह्यूमन राइट्स कितने थी उनको दिखाई नहीं दिया। तेहरान में किए गए हमलों का हदफ आला सियासी और सिक्योरिटी शख्सियात थी जो इलाकों में, घरों में, रिहायशी इलाकों में किए, जबकि इस हमले में खामनाई साहब की पूरी फैमिली को निशाना बनाया गया। उनकी बहू, बेटी, उनके पोता पोती, इन सबको निशाना बनाया गया। वहां ह्यूमन राइट्स वाले कहां थे? क्या वहां उन सबको दिखाई नहीं दे रहा? मैं सैटेलाइट के जरिए आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा, जरा आपने गौर से देखनी है। और सैटेलाइट की मदद से ली जाने वाली इन कुछ तस्वीर को मैं आपको जो दिखाऊंगा, इन्हें आपने गौर से देखना है, जिनमें आप देख सकते हैं कि आयतुल्ला खामनी के दफ्तर और उनके घर पर होने वाला जो नुकसान है वो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। क्या जंगों में रिहाइश गांवों पर हमले किए जाते हैं? क्या जंगों में, स्कूल्स में या बच्चों के तफरीही मुकामात पर हमले किए जाते हैं? यहां पर ह्यूमन राइट्स वाले कहां हैं? यहां ह्यूमन राइट्स वाले पूछने क्यों नहीं आए इसराइल या अमेरिका को, जो पाकिस्तान में पूछने आ रहे हैं? अब तक तेहरान के 13 मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों की तस्दीक हुई है जो कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से हुए हैं, जबकि ईरान के 12 मुख्तलिफ कस्बों में और शहरों में भी हमलों की तस्दीक अब तक हो चुकी है, जहां कई जानी नुकसान हो चुका है। माली नुकसान तो मैं कहता ही नहीं ना हूं। यहां पर ह्यूमन राइट्स वाले कहां हैं? उनके आंखों में मतलब कुछ शीशा पाता है किसी ने, या आंखों में कुछ डल गया आप लोगों के? अब मैं बताता हूं कि तेहरान के अलावा किन मकामात को निशाना बनाया गया है। ईरानी हिलाले अमर के मुताबिक ईरान में अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों में अब तक कम से कम 787 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये लोग सिर्फ फौजी नहीं थे, बल्कि ये लोग आम शहरी थे, आम लोग थे जो आम जगहों पर रहते थे। शहर मिनाब में बच्चियों के एक स्कूल पर 3 मिसाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 153 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें बच्चियां शामिल थी। इन मासूमों का सर किस ह्यूमन राइट्स के पास है? मुझे बता दे, ये किन के सर है? ये किन के हाथों में हम उन बच्चियों का खून तलाश करें? इसके अलावा करमांशा और तब्रेज में भी जो फौजी तंसीबात है उन्हें निशाना बनाया गया। कनाक में ईरानी बहरिया की तंसीबात पर निशाना पर हमला किया गया, जिसमें अभी तक कितनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं उसको अभी तक अब काउंट नहीं किया जा रहा कि अब तक कितने लोग इस काम में शहीद हो चुके हैं, इस हमले में शहीद हो चुके हैं। अमरीकी अफवाज ने ईरान के बिल्कुल एक 9 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया और इनके बहरिया के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया, और ये अमेरिका ने किया है, ये इसराइल की जानिब से हुआ है, ये ईरान पर हमला हुआ है। अब क्या यहां पर जाने नहीं गई? वो किसी के बच्चे नहीं थे या ह्यूमन राइट्स वाले नहीं आ सकते थे? अब लबनान की भी सुन लीजिए। लबनान में पीर के रोज कम से कम 31 अफराद के हलाक होने की इत्तला आई है, जो कि इसराइल ने किया है। इसराइल ने लबनानी दारुल हुकूमत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसके अलावा शहर के हवाई अड्डे जो हैं उनके करीब जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया गया। वहां पर कितना जानी नुकसान हो चुका है। अब बनता है दिफा करना। इतने जुल्म के बाद भी अगर ईरान चुप बैठा हो तो उससे अपना दिफा करना ही ऐसे है कि जिससे इतना जुल्म करने के बाद उनके करीब जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया गया, वहां पर कितना जानी नुकसान हो चुका है। अब बनता है दिफा करना। इतने जुल्म के बाद भी अगर ईरान चुप बैठा हो तो उससे अपना दिफा करना ही ऐसे है कि जिससे इतना जुल्म करने के बाद, अफगानिस्तान से बार बार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के बाद भी अगर पाकिस्तान जवाब ना दे तो बहनों फिर क्या फायदा हमारी फौज का भी, हमारी फौज, हमारे मुहाफिजों का भी? हमें महफूज हमारे मुहाफिजों ने करना है। यहां पर ह्यूमन राइट्स वाले जो आकर बार बार बोल रहे हैं कि जी शहरी इलाकों पर हमला किया, दिखाएं कहां पे शहरी इलाकों में हमला किया। हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के किन किन शहरी इलाकों में, किन मसाजिद में, किन मदरसों में, किन इबादत गाहों में इन अफगानियों ने धमाके किए हैं। ये सारी की सारी बातें, पूरी की पूरी डिटेल पूरी आलम इस्लाम जानती है,
वो भी छोड़े, अक़वाम मुत्तहिदा जानते हैं, हर कोई जानता है, ये बातें बार बार बताई गई हैं, आला सतह पे बताई गई हैं, लेकिन मजाल है किसने इस पे कोई काम किया हो, बात किया हो? मतलब हम लोग इंसान नहीं है, हमें कहीं पे रख के आप लोग मार दें? अगर अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है तो एक लीगल ऑपरेशन किया जा रहा है। सऊदी अरब में एक ऑयल रिफाइनरी है जो कि मुल्क की सरकारी तेल कंपनी है, ठीक है, वहां पर ड्रोन हमले होते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है और बाद में इल्जाम वो भी लगता है ईरान पे, लेकिन पता चलता है हरकत वो भी इसराइल ने की थी। यहां तो ये काम हो रहा होता है, हम भाईजान किसके हाथ में अपना लहू तलाश करते फिरे हैं। उस बाद अमान है, अमान का जो शहर है उसकी कमर्शियल बंदरगाहें हैं, 2 ड्रोन के जरिए उनको निशाना बनाया गया। फिर कब्रस में रात 10 बजे एक ईरानी ड्रोन जो है वो बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के अड्डे पर टकराया। भाई जाहिर बात है ये तभी होगा ना कि जिस वक्त एक्शन होगा तो एक्शन का रिएक्शन होगा, उसका जवाब तो मिलेगा फिर आपको। अब ये वो जगह है जहां पे अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे थे, अब आप ईरान पर हमला करेंगे, ईरान तो फिर हर जगह को देखेगा कि कहां कहां मेरे मुल्क को, मेरे शहरियों को नुकसान पहुंचा, तमाम तसीबात को उड़ाएगा। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वहां पे किसी किस्म की जानी नुकसान का जो है वो इतला नहीं आई, जो कि लंदन मैंने रॉयल की बात की है। और अब आलमी मंडी में एक बात मैं आपको और बता दूं कि तेल और गैस की कीमतों में तेजी से इजाफा होने जा रहा है इन्हीं चीजों से। इस तरफ ध्यान लेकर आए जहां पर ध्यान लेके आना है आपने, क्योंकि जो हम्स है, जो हम्स की जगह है, जो बिल्कुल छोटा सा ईरान के बिल्कुल नीचे छोटी सी बंदरगाह है, उसकी बंदिश के बायस तेल और गैस की पैदावार से मुंसलिक कंपनियां और इंश्योरेंस इदारे और जितनी भी शिपिंग कंपनी है वो भी इस वक्त शदीद असरात में है, मुतासिर हुए हैं, लिहाजा पेट्रोल महंगा होने वाला है। आप इस सब ध्यान दें। दुनिया के सबसे बड़े माया कुदरती गैस LNG पैदा करने वाले इदारे यानी कतर एनर्जी की अपने सामने आई है, उनकी एनर्जी की अपनी मतलब उनकी सामने है कि फ्रांस ने, और ये भी बता दूं कि फ्रांस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में फ्रांसीसी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अब बताएं कि हम अपने मुल्क का दिफा कहां करें? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब एक मुल्क अपना दिफा करने के लिए ईरान पे हमला कर रहा है, फिर बाकी मुल्कों से भी अड्डे ले रहा है, तो हम पाकिस्तान, हमने तो किसी की मदद नहीं मांगी, हम तो अकेले बैठे हुए हैं, हम तो अकेले अपनी जंग लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं कहा साड़ी मदद करो। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वालों को एक नया कीड़ा तंग कर रहा है, यदि हम जाके इन लोगों को तंग करें, हम अपने आप को सेव ना करें। अमेरिका की जानिब से ईरान के जंगी जहाज पर हमले के बाद ईरान की जानिब से एक बड़ा फैसला आ गया। उन्होंने कहा जी हुने जरा हमला करांगे ना, दुनिया देखेगी, क्योंकि अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। जुम्मे रात की सुबह इसराइल और अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले की नई लहर शुरू की जाएगी, यह आज कहा था और ये काम शुरू हो गया फिर आज, जबकि इसराइल के भी तेहरान पर हमले अभी भी जारी हैं, वो भी बाज नहीं आ रहा। तो जब बाज नहीं आ रहे, रिस्पॉन्स होगा तो रिस्पॉन्स होगा। अब आप समझ कि जी अफगानिस्तान हम पे हमला करे और हम कहे जी कोई बात नहीं आप करते रहे, आप खुद के धमाके यहाँ पर करते रहे, ह्यूमन राइट्स वालों को आके हम लोग तसलियां देते रहे, पाकिस्तान को कौन महफूज करेगा? लेकिन फिर भी पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में यह फैसला हुआ कि जी ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की सूरत हाल पर गौर किया जाए, उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जाए। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जी ईरान से जितने भी ईरान में पाकिस्तानी मौजूद थे, उन्हें अजरबैजान के रास्ते जो है वो अब पाकिस्तान में लाया जाएगा। और इस काम के लिए दफ्तर खारजा को सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दफ्तर खारजा जो है उन्हें हदायत की गई है, खलीजी ममालिक में भी जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उन्हें हदायत की गई है कि पाकिस्तानी शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए हर वक्त उन्होंने मैसर रहना है, मौजूद रहना है। और मैं बता दूं एक बार फिर, एक इतलात के मुताबिक, एक जो खुली डुली इतला आ रही है, एक बड़ा सीधी सी बात आ रही है, मैं फिर बता दूं, एक बड़ी दहशतगर्दी जो कि ईरान के अंदर हुई है, जिसका पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान ने की है। अब तक इतलात के मुताबिक ईरान में अब तक तकरीबन 1000 से जायद जो अफराद है ना, वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। कितने हजारों इस वक्त जख्मी हैं। अस्पतालों और रिहायशी इलाके हों, तालीमी इदारे हों, इन सबको निशाना बनाया गया है, ऐसे जैसा अफगानिस्तान पाकिस्तान को निशाना बनाता आया है। दहशतगर्द मुल्क अफगानिस्तान। ईरान के शहर में भी लड़कियों के एक स्कूल में बमबारी की गई, तकरीबन 180 मासूम बच्चे वहां पर शहीद हुए। वही वाकया है कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर APS के अंदर हुई थी, और वो लोग भी यही खारजी लोग थे जो अफगानिस्तान से यहां पर आए थे। अब वहीं पर एक बात और बता दूं, अहम बात, कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खान, पूरी उनकी फैमिली, पूरे अहले खाना, पूरे अफराद वो एक ही जगह मौजूद थे। निहायत अफसोसनाक, काबिल मुज़म्मत वाकया। मैं मजाल है किसी ह्यूमन राइट्स वालों ने इस पर मजामत भी की हो कि एक शख्स भी वहां पर नहीं बचा, सबकी शहादतें हुई, अल्लाह की राह में सब शहीद हो गए। लेकिन बात यह है कि यहां पर ह्यूमन राइट्स वाले कहां थे? यहां पर ह्यूमन राइट्स वालों को कुछ दिखाई नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा हो, आलमी बरादरी हो, सबके साथ मुतालबे हमारा कि फौरी जंग बंदी होनी चाहिए ईरान के अंदर। जो कशीदगी फैलाई गई हुई है, इसको फौरन बंद करने के काम जारी होने चाहिए और ईरान के स्कूल पर हमले की शदीद मुजम्मत होनी चाहिए। आजादाना, शफाफ, गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात इस पर होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वाले हमें यहाँ पर दिखाई देने चाहिए, फिर हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे हाँ जी ह्यूमन राइट्स भी इस दुनिया में मौजूद है, कहीं पे मौजूद है। सिर्फ अपने फायदे के लिए ह्यूमन राइट्स को संभालना करें, पूरी दुनिया पे उसका इंप्लीमेंट करें। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे जो जुल्म कर रहा है, अगर अब पाकिस्तान उसका बदला लेने पे आया हुआ है, पाकिस्तान उसको जवाब दे रहा है, जिसके अंदर भारत भी शामिल है, भारत उसकी सपोर्ट कर रहा है, तो मैं कहता हूं जितना फेंटा पड़ रहा है ना बहुत कम है, इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए और ह्यूमन राइट्स को अपनी आंखें खोलनी चाहिए।
वीडियो का इंतजार कीजिएगा अगली का। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो वो भी बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।